दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक। इस समय पहलगाम में क्या हालात होंगे ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आखिर क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। अब आपको हम बताते हैं हमने पहलगाम में क्या देखा। पहलगाम में दुकानें सन्नाटा में हैं, खाली पड़ी हैं। जो अंडे की दुकानें थी, आमलेट की दुकानें थी, जहाँ पर दुकानों में काम होता था, जहाँ लोग बैठे रहते थे, जहाँ पर पर्यटक आते थे, कुछ न कुछ लिया करते थे, वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो लीदर नदी जो पहलगाम से बीचों बीच बह रही है, जो घाटी में बहुत शानदार तरीके से लहराती हुई बह रही है, उस लीदर नदी की आवाज़, शोर पूरी तरह से कानों को सुनाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि ये जब यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी तो ये दोपहर में इस पानी की आवाज़ की शोर सुनाई नहीं देता था, क्योंकि लोगों के चहलकदमी, लोगों की बातचीत और खच्चरों के आने जाने की प्रतिक्रिया क्रिया जो होती थी, उससे इन नदी के शोर की आवाज़ बाहर नहीं आती थी। लेकिन सन्नाटा इतना बड़ा है कि वहाँ पर आवाज़ नदी की आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि क्या ये लगातार इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा, आखिर क्यों वहाँ से पर्यटक बाहर चले गए। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि 48 ऐसे पर्यटक स्थल थे जिसे जम्मू कश्मीर सरकार ने बंद करा दिए। बंद इसलिए करा दिए, सूत्रों का कहना है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे बंद कराना पड़ा। उसमें दूध पथरी जगह ऐसी है जहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में जाते थे और उसे भी बंद कराया गया। हालांकि गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील और श्रीनगर अभी भी खुला हुआ है, जो पर्यटकों के लिए, पर्यटक उसके लिए आते और जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है, इन 48 स्पॉटों को बंद कराने के बाद सब लोग यही जानना चाहते हैं क्यों बंद हुआ है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पर्यटक पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती थी, और सिक्योरिटी न होने की वजह से यहाँ पर ख़तरा बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से सेना ने कुछ उस पहलगाम हमले के संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की है, उसका रिएक्शन लेने के लिए उन क्षेत्रों में पर्यटकों पर हमले हो सकते थे, इसलिए सेना ने उसे बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या होगा कि जो सर्च ऑपरेशन है और तेज़ी से होगा। मेन जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सुरक्षा बल बढ़ गए हैं, वहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की आतंकीवादी संगठनों का यही चाहना है कि कश्मीर से पर्यटक चले जाए, और सरकार का ये बहुत भरसक प्रयास हो रहा है कि जो पर्यटक आए हुए हैं वो सुरक्षित घूमें, टहलें और ऐसा महसूस करें कि सुरक्षित हैं वो, और वहाँ से फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर वापस चले जाएं। इन दोनों के बीच की तनाव की स्थिति बनी हुई है, और वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पहलगाम, डल झील और श्रीनगर और लाल चौक, ये 4-5 ऐसे बड़े स्पॉट हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में कश्मीर के भी लोग, पर्यटक भी जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, खिंचवाते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं और अपनी मेमोरी को सजो करके निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना पहलगाम में हुई, उसे लेकर के सरकार भी अलर्ट है। सरकार का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि हमें मेज़बान हैं और हमें यहाँ से बेहतर तरीके से लोगों को वापस भेजना है। तो इसी कड़ी में पहलगाम में जिस तरीके से सरकार का एक्शन हो रहा है, एनआईए जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है 150 से अधिक कश्मीरियों को एनआईए ने उठाया है। हम लोगों जैसे पहलगाम से श्रीनगर की तरफ बढ़े तो बीच में एक जगह ऐसा आया जहाँ पर मैगी, चाय, बिस्किट, ठंडा, तमाम चीज़ें मिल रही थी। वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो हमें भी सस्पेक्टेड के नज़रिए से देख रहे थे कि ये पर्यटक हैं या अधिकारी हैं, क्योंकि गाड़ियों की पूरी वॉचिंग हो रही थी। लोकल ट्रेवल्स गाड़ियाँ थी वहाँ पर और बड़ी संख्या में अधिकारियों का मूवमेंट है। ऐसे में दुकानदार भी सख्ते में है, बहुत ज़्यादा खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी बात करिए तो बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम बोलेंगे तो हमें इधर सेना और उधर पाकिस्तान के आतंकवादी दोनों तरफ से प्रताड़ित होना पड़ेगा, इसलिए वो बचते हैं। लेकिन हर आदमी जानना चाह रहा था कि कश्मीरियों के दिल में क्या है। कश्मीरियों के दिल में क्या है इसे कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके दिल में एक ही बात चल रही है, उनका पर्यटन रुकना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि घटनाएं होती रहेंगी लेकिन पर्यटक नहीं रुकने चाहिए। यहाँ तक कि एक मुझे टूरिस्ट गाइड ने ये भी बताया कि उसने एक पर्यटक को श्रीनगर से लेकर के वो जो पहलगाम आया, होटल में रुकवाया। उसने ये कहा कि अगर गोली चलेगी तो पहले वो सीने पे खाएगा, फिर पर्यटक की बात होगी। तो ऐसे में इतना विश्वास दिलाने की बात करने वाले गाइड, इतने टूरिस्ट जो लोग हैं वहाँ, जो पर्यटन में लगे लोग हैं, वो इतना विश्वास दिला करके लोगों को लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि जो खबरें सामने आई उसमें ये कहा जा रहा था कि कश्मीर के कुछ लोकल लोगों ने मिल करके घटना में सहयोग किया है। ऐसे में पर्यटकों का भरोसा जो है लोगों पर हो नहीं पा रहा है, और वहाँ पर दुकानें बंद पड़ी हैं, नदी का शोर बढ़ता जा रहा है,
और खाली जगहों पर जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि बड़ा ही नुकसान कश्मीर का हो चुका है। लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इस पे किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। और जो अभी पर वहाँ पर आतंकी जो जो शामिल थे कार्यक्रम में, वो भी गिरफ्तार नहीं किए जा चुके हैं, उनके सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में कश्मीर एक बार फिर से अपने उस पुराने दौर में लौटना चाह रहा है, जिस पुराने दौर में कश्मीर को कभी लोग देखते थे। लेकिन भारत सरकार का प्रयास है कि उस दौर में कश्मीर को लौटने नहीं देना है, क्योंकि पर्यटक जा चुके हैं, पर्यटकों की छुट्टियां हो चुकी हैं, पहले से उनकी एडवांस बुकिंग है और उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। डल झील में भी उस तरीके का माहौल नहीं है जैसा माहौल कभी हुआ करता था। डल झील में लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था, शिकारा जो नाव छोटी होती है जो लेकर के आती है आपको बोट हाउस तक, जो घुमाती है, उसके पास काम की कमी नहीं होती थी। जो उसका रेट था वो भी डाउन हो चुका है। जो उसके रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो घट गई है, उसके लागत में बढ़ोतरी हो गई है, कमाई घट गई है, लोग घट गए हैं। और वहाँ पर घाटों पर जो घाट बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें एक 8B भी है, 8A भी है। उन घाटों पर तनाव है, अब तनाव हो रहा है। शिकारा जो नाव लेके आते हैं और उधर से जो गाड़ी से जो टम्पे से लेकर के लोग आते हैं, उन पर्यटकों के बीच में जो दो कड़ी होती है, जो कमीशन खोरी की बात होती है, वहाँ तनाव हो रहा है। 100 रुपए के लिए दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास पर्यटक नहीं है, कमाई नहीं है। और जो सुबह पश्मीना बेचने वाले, साल बेचने वाले, टॉवेल्स बेचने वाले जो लोग आते हैं, उनकी भी कमाई पर रोक लग गई है एक तरह से। और ऐसे में जो वहाँ पर केसर बेच रहे हैं, जो वहाँ पर कहवा पिला रहे हैं डल झील में, उन पर भी नुकसान का आफत आ चुका है। ऐसे में कश्मीर में अगर देखा जाए, दुकानें खाली हैं, नदियों का शोर बढ़ा हुआ है, नदी में पानी का शोर बढ़ा हुआ है और डल झील में सन्नाटा है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।